इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची नेहा सिंह राठौर। हम अपने रिलीफ के लिए, राहत के लिए हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। नेहा सिंह राठौर ने कहा, योगी पुलिस ने अभी तक मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है। मुझे नोटिस तक नहीं दिया गया है भैया। आप बात कर रहे हैं छापेमारी और ये दबिश दे रही है, मुझे ढूंढा जा रहा है। नेहा सिंह राठौर का योगी पुलिस पर कटाक्ष, कहा यूपी का सबसे बड़ा माफिया और गुंडा मैं हो गई हूँ। मुझे भी फील होने लगा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया, सबसे बड़ा गुंडा नेहा सिंह राठौर हो गई हैं। उनके ठिकाने हैं, बताओ भला। अरे भाई, हमको एक फोन कर लीजिए, बता दीजिए, मैं अपना लोकेशन दे देती हूँ, आ जाइए। प्रधानमंत्री मोदी और पहलगाम हमले पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर बुरी फंसी नेहा सिंह राठौर। मेरा एक स्टेटमेंट था जब पहलगाम में जो हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को टैग करते हुए ट्विटर पे एक सवाल पूछ लिया था कि इतने सारे सैलानियों के लिए, इतने सारे पर्यटकों के लिए वहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। तो यही बस मैंने सवाल पूछा था। तो जगह जगह पे मेरे खिलाफ शिकायतें, लंका थाने में तो शायद 300 या 400 शिकायतें भी दर्ज कराई गई थी। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, इस पूरे मामले को लेकर के वो दिन ब दिन कानूनी मुश्किलों में फंसती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगने और अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर की कानूनी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल याचिका खारिज होने के बाद नेहा सिंह राठौर ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर कई तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी और पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले को लेकर के की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ कई सारी गंभीर धाराओं के तहत राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया गया और तब से योगी पुलिस की ओर से बकायदा 2 टीमें गठित की गई है, जो कि नेहा सिंह राठौर को लगातार खोज रही है। बकायदा वाराणसी पुलिस ने नेहा सिंह राठौर के फ्लैट पे जाकर के नोटिस भी चस्पा किया था। इसके अलावा नेहा सिंह राठौर की जो याचिका जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई थी, इस याचिका को भी कोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई, जिसके बाद अब नेहा सिंह राठौर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है। मीडिया से बात करते हुए नेहा सिंह राठौर ने कहा कि अदालत का फैसला मेरे लिए सर्वोपरि है, मैं इसका सम्मान करती हूँ। जाहिर है कि हम राहत के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, मैं अपने अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट जरूर जाऊंगी। सुनिए क्या कुछ नेहा सिंह राठौर ने कहा। अग्रिम जमानत की याचिका थी, उसको खारिज कर दिया गया है। तो मैं समझती हूँ कि ठीक है, कोर्ट का जो भी आदेश है, जो भी फैसला है, वो मेरे लिए सर्वोपरि है, शिरोधार्य है, मैं उसका सम्मान करती हूँ। जिस तरीके से लखनऊ के और बनारस के थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, उसको लेकर के लगातार पुलिस भी जो कार्रवाई की बात कर रही थी, उसमें क्या कुछ अभी तक आपके पास पुलिस की चीज़ें पहुँची हैं? देखिए, मुझे भी अखबारों के माध्यम से ही पता चला है। पिछले हफ्ते 2 हफ्तों से मैंने, मुझे लगता है कि पिछली बार भी शायद आपसे बातचीत करी थी, तो मैंने यही बताया था कि अखबारों और मीडिया के ही माध्यम से मुझे पता चला कि पुलिस जो है वो 2 टीमों का गठन की हुई है मुझे गिरफ्तार करने के लिए, और जगह जगह पर छापेमारी चल रही है, मेरे ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। मुझे हंसी बड़ी आई, मैंने अखबार में पढ़ा तो मुझे लगा कि भाई ठिकाना तो आतंकवादियों का होता है, वो बंकर में छुपे रहते हैं। एक मामूली सी लड़की, एक मामूली सी लोक गायिका, वो अपने घर में रहती है, वो भी लखनऊ के किराए के घर पे रहती है भाई। तो इन बेवकूफ़ियों की, इन मूर्खताओं की भैया कोई सीमा है? पुलिस का क्या है? इन मूर्खताओं की कोई सीमा नहीं है। कहने को तो ये भी कहते हैं कि नेहा, अब भैया मेरे ठिकाने हैं तो वहाँ से चीज़ें भी बरामद होंगी। वो कह देगी पुलिस भैया कि इनके घर से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। क्या हुआ है भैया? तो गैस सिलेंडर था, LPG सिलेंडर था। बोलने को तो कुछ भी बोल सकती है भाई। पोटेंशियल वेपन बरामद हुआ है। क्या हुआ है भैया? कलम, किचन नाइफ, धारदार हथियार बरामद हुए। भैया इनकी कोई सीमा है? मुझे नोटिस तक नहीं दिया गया है भैया। आप बात कर रहे हैं छापेमारी और ये दबिश दे रही है, मुझे ढूंढा जा रहा है। अभी क्या आपने नई जो याचिका है वो दायर की है अग्रिम जमानत को लेकर के, हाई कोर्ट से जो याचिका खारिज हुई है, उसको नई भी अपील भी करेंगे?
हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि हम अपनी रिलीफ के लिए, राहत के लिए हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। मेरा जो अधिकार है, मैं उस अपने अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। वहीं नोटिस को लेकर के भी नेहा सिंह राठौर ने कहा कि पुलिस ने अभी तक मुझे कोई भी नोटिस नहीं दिया है। वे हर जगह छापेमारी करने की बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी माफिया हो गई हूं, जिसके लिए मेरे को खोजा जा रहा है या फिर छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना यह है कि वो मेरे ठिकानों पर जो छापेमारी कर रही थी, मैं अपने ठिकानों पर नहीं मिली। मुझे हंसी, मतलब अब लोग भी बताएंगे। मुझे भी फील होने लगा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया, सबसे बड़ा गुंडा नेहा सिंह राठौर हो गई हैं। उनके ठिकाने हैं, बताओ भला। अरे भाई, हमको एक फ़ोन कर लीजिए, बता दीजिए, मैं अपना लोकेशन दे देती हूँ, आ जाइए। नहीं कहिए तो हम ही आ जाते हैं आपके यहाँ। ये ठिकानों पर और मेरे बंकरों में चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों और पहलगाम घटना से संबंधित टिप्पणियों से जुड़ी हुई कई सारे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। राठौर द्वारा अप्रैल में की गई टिप्पणियों को लेकर के लखनऊ के हजरतगंज थाने में कवि अभय प्रताप सिंह की शिकायत पर बीएनएस की धारा 152 यानी कि देश की संप्रभुता को खतरा, 196 यानी कि समुदायों के बीच नफरत, 353 यानी कि सार्वजनिक शांति भंग करना और आईटी एक्ट की धारा 69A और राजद्रोह जैसे गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी के आरोपों के लिए उन पर उत्तर प्रदेश भर में कई एफआईआर दर्ज किया गया है। मौजूदा मामला अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बारे में नेहा सिंह राठौर की टिप्पणियों से जुड़ा हुआ है। 23 अप्रैल को एक एक्स पोस्ट में नेहा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है वो जाति और धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है और इसका कनेक्शन जो है उन्होंने बिहार चुनाव के साथ बैठाया। बता दें कि इससे पहले नेहा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 19 सितंबर 2025 के फैसले को चुनौती दी, जिसमें एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज हुई थी। वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि पोस्ट राजनीतिक व्यंग्य है, जो कि अनुच्छेद 19(1)(a यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत सुरक्षित है। युद्ध छेड़ना जैसी धाराएं सोशल मीडिया पोस्ट पर लागू नहीं हो सकती, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर क्वैश यानी कि रद्द करने से इनकार कर दिया। बेंच ने कहा कि हम इस स्टेज पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपको ट्रायल फेस करना ही होगा। कोर्ट ने मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन नेहा को चार्ज फ्रेमिंग स्टेज पर आपत्ति उठाने की छूट दी। नेहा सिंह राठौर ने याचिका वापस लेने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया। बता दें कि इससे पहले भी उन्होंने मीडिया से बात की, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि किसी भी पुलिस थाने की ओर से मुझे कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है, फिर चाहे वो लखनऊ पुलिस हो या फिर वाराणसी की पुलिस ही क्यों ना हो। सुनिए क्या कुछ नेहा सिंह राठौर ने तब कहा था। मेरा एक स्टेटमेंट था जब पहलगाम में जो हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को टैग करते हुए ट्विटर पे एक सवाल पूछ लिया था कि इतने सारे सैलानियों के लिए, इतने सारे पर्यटकों के लिए वहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। तो यही बस मैंने सवाल पूछा था। तो जगह जगह पे मेरे खिलाफ शिकायतें, लंका थाने में तो शायद 300 या 400 शिकायतें भी दर्ज कराई गई थी और एक एफआईआर हजरतगंज थाने में भी। तो वही मामला था जिसको लेकर के अभी अफवाह उड़ा रहे हैं लोग कि मैं फरार हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल कहीं फरार नहीं हूँ, मैं यही लखनऊ में ही हूँ। मुझे पुलिस की तरफ से, न हजरतगंज थाने की तरफ से, न लंका थाने की तरफ से अब तक कोई नोटिस मुझे मिला नहीं है। रही बात मेरे दरवाजे पे नोटिस चस्पा करने की, तो आप भी हैं, कैमरा खोलिए, चलिए मेरे घर पे, मैं यही गोल्फ सिटी में ही रहती हूँ, तो जा करके देख लीजिए कि क्या कोई नोटिस है वहाँ पे या नहीं है। मुझे किसी ने नोटिस नहीं दिया है, ये सब झूठ बात है। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल को हुआ था और इसमें एक नेपाली नागरिक सहित 26 लोग मारे गए थे। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ शिकायत में कहा गया था कि उनकी पोस्ट जाति आधारित नफरत और राष्ट्र विरोधी विचार फैला सकती है और ये मामला कवि अभय प्रताप सिंह उर्फ अभय सिंह ने हजरतगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया था। और अब इसी मामले को लेकर के नेहा सिंह राठौर को हाईकोर्ट से जहां बड़ा झटका लगा, तो अब उन्होंने ये फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।